ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 12/11/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार, प्यारे बाबा का शुक्रिया करें जो हमें हर प्रकार की शिक्षा देकर कितना ऊंच बनाते हैं। आज बाबा कहते प्रदर्शनी आदि में समझाने की क्या क्या युक्तियां हैं और सब धर्म वालों का पिता एक है, लेकिन आत्मा रूप में भाई भाई हैं। जब प्रदर्शनी लगाते तो उनमें ये बात सिद्ध करनी है। आदि सनातन देवता धर्म कब स्थापन हुआ, किसने किया, ये कोई जानता नहीं है। बाबा कहते द्वापर से तो कर नहीं सकते। जब कल युग अंत आता है तब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, इसके बीच में बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर आधा कल्प आदि सनातन देवी देवता चलता। फिर द्वापर से विक्रमी समय शुरू हो गया, जब देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं तब विक्रम करने शुरू करते हैं। तब अपने को हिंदू कहलाना शुरू कर देते। हिंदू धर्म रावण ने स्थापन किया। शिव बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो आधा कल्प चलती है प्रारब्ध। फिर आधा कल्प राम राज्य शुरू होता। जब देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं तब अपने आप को देवी देवता कहला नहीं सकते। बाबा कहते किसी को भी समझाओ, फिर उनसे ओपिनियन लिखाओ कि लिखो आदि सनातन देवी देवता धर्म इस सब में संगम पर बाप आकर स्थापन करते हैं। सब धर्म पिताओं का एक है। बाकी क्राइस्ट कब आया, बुद्ध कब आया, कब उनका धर्म शुरू हुआ, ये सब जानते हैं, लेकिन शिव बाबा कब आते हैं ये कोई जानता नहीं। बाप स्वयं आकर ये सारा परिचय देते हैं। रचित और रचना के आत्मधन का ज्ञान इस संगम पर बाप आकर देते हैं, जो अभी हमें दे रहे हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, जो आज हम गीता सुन रहे हैं, जिस गीता के सुनने से हमारा जीवन बदलता है। बाकी शास्त्र इनके बाल बच्चे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। ये भी ईश्वरी ला है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं, प्रश्न है बाप जो समझाते हैं, ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथातिथि कब बैठेगी, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। उत्तर है जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सत्तों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सत्तो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सत्तो प्रधान। क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे उतरे सत्तो प्रधान, फिर सत्तो रजो तमो में आए, ऐसे तमो से रजो, रजो से सत्तो, सत्तो से सत्तो प्रधान बनना है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बातें हैं वह जरूर समझानी पड़े। इसमें ये तो जरूर समझाना पड़े कि सब ब्रदर्स हैं। आत्माओं का बेहद का बाप एक है। जितने भी देहधारी हैं सब आत्मा में भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक है। ये भी पूछना पड़ता है भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है। क्रिश्चियन बौद्ध आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने कब स्थापन किया। इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया।
भारतवासियों का हिंदू धर्म या देवी देवता धर्म ये किसने और कब स्थापन किया ये मालूम नहीं। ये ज़रूरी बात है समझाने की। प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु ये उन्हें मालूम नहीं कि हमारा वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अब तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बराबर उस समय श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। उसके बाद विक्रमी समाज जो कहते हैं, हो सकता है जब देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं तब अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं। तब से विक्रमी संवत होता। सतयुग त्रेता में तो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। द्वापर से विक्रमी संवत शुरू हुआ तो आधा आधा हो गया। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे। संवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है। किसने किया विक्रमी संवत? तो रावण ने स्थापन किया। विक्रमी संवत तो रावण ने स्थापन किया। उस समय सबके कर्म विकर्म होते। कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना। विक्रमी राजा का भी समय चलता है। ये हो गया आधा समय द्वापर कलयुग। तो ये पूछना चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, मालूम पड़े ना। जब ये मालूम पड़े तब हिसाब लगा सके कि नई दुनिया थी तो दिन था। रात जरूर होती है, आधा कलब जरूर दिन, आधा कलब रात। ये एक ईश्वरी ला है, ये समझाने देना जरूरी है। ऐसा कोई ने समाचार बाबा को सुनाया नहीं। कृष्ण का भी आधा सुख आधा दुख। जब भी कोई धर्म आता है तो ऊपर से पवित्र आत्मा आती है तो आधे जन्म सुख आधे जन्म दुख के भोगते हैं। ये जो हम समझते हैं इसमें सारी हिस्ट्री जोग्राफी आ जाती है। मनुष्य जो भी आते हैं उनको सुख दुख का पाठ मिला हुआ है। एक दो जन्म के लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा। ये एक ईश्वरी ला है। प्रदर्शनी में आप सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं। कोई 10 मिनट समझते, कोई 1 घंटा, कोई तो कुछ समय आकर चलते चलते थक जाते हैं। इस समय नई दुनिया धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रही है, क्योंकि बाप आते हैं जब नई दुनिया आने वाली पुरानी जाने वाली है। बीच के संगम पर आकर पुरानी दुनिया में नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाप कहते मैं 84 जन्मों की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, तो जरूर जो पिछाड़ी में आकर सुनाएंगे, मैंने कलयुग के अंत में आकर सुनाएंगे। द्वापर के बीच में तो सुना न सके। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सतयुग स्थापन होगा, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होगा। उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता तो जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करेंगे। विराट रूप जो दिखाया उसमें शिव को नहीं दिखाया, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाए, सिर्फ देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाए। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचेंगे, फिर वो ब्राह्मण रचते हैं। उसके बाद संगम आता, शूद्रों का है कलयुग। अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजा माने मनुष्य सृष्टि तो जरूर ब्राह्मण होंगे। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे। ये है प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसा नहीं कि क्राइस्ट द्वारा बौद्धों द्वारा रचते हैं, नहीं। मनुष्य सृष्टि शुरू से ब्रह्मा से होती है, फिर ब्राह्मणों को ही देवता बनाते हैं। विराट रूप भी भारत में दिखाते हैं और धर्म वाले विराट रूप बना ना सके। ये नई नई बातें बाप समझाते हैं। नई पॉइंट्स भी निकलती रहती तो पुरानी भी निकलती रहती, क्योंकि नए बच्चों को भी कुछ नई बातें कुछ पुरानी बातें मिलनी चाहिए जो समझे। अभी तक अल्लाह बेबुद्धि में नहीं हो तो क्या समझेंगे।
तुम जानते हो अल्लाह बे किसको समझाना बड़ा सहज है। अल्लाह मन अल्लाह, बे मन वर्षा। बाप तो सबका एक है, वे आते भी जरूर हैं। शिव जयंती भारत में मनाते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं कि शिव जयंती क्या है। न ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, न श्री कृष्ण का। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही भारत में राज्य करके गए। जो भी चित्र बनाते हैं, पूजा करते, पर उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। देवताओं से फिर क्षत्रियों ने रजाई कैसे ली? क्योंकि 8 जन्म लक्ष्मी नारायण के नाम से चले, 9वां जन्म त्रेता युग। तो देवताओं से क्षत्रिय वालों ने कैसे रजाई ली? वह तो अच्छी तरह राय देते हैं। मनुष्य तो कितने अंधकार में है, तुम्हें देखो कितनी रोशनी मिली है। बाबा ने जो समझाया वह प्रदर्शनी में अच्छी रीति समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में भी एक दिन आते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं आते, कुछ भी पता नहीं, समझते हैं या नहीं। ओपिनियन में लिखाना चाहिए कि हमको ये पता नहीं था कि देवी देवता धर्म कहाँ गया। समझ बताओ, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ? हर एक क्या क्या समझाते हैं। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए। तुम सिद्ध कर बताते हो कि 5000 वर्ष का ये चक्र है, लिखो। ये बातें समझाने वाला जरूर भगवान होगा। भगवान बगैर ये बातें कोई समझा ना सके। वह भी जरूर कोई तन में आएगा, क्योंकि उसे कहा है ज्ञान का सागर। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, आत्मधन की आकर नॉलेज देते हैं। उनका नाम है सदाशिव। बाबा कहते बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अज्ञान बुद्धि शुद्ध बनी नहीं है। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो याद के बस से खाद निकलती जाएगी। अब तक तो बच्चे सत्तों तक भी मुश्किल पहुंचे, उसमें भी कोई तमो, सतो प्रधान, सतो रजोतमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। इस समय मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उनकी विजय हुई। असुर और देवता हैं तो दोनों मनुष्य, ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है। वो है आश्रित संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बन, सारे विश्व पर तुम राज करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी अच्छी बातें समझाते हैं, परंतु कोई नहीं समझता तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। फिर बाबा कहते कुछ भी सुनो, साधारण प्रजा में तो आएंगे, क्योंकि प्रजा ढेर बढ़ने वाली है। अभी भी देखो किस तरह अन्न की कमी होने के कारण, किसी तरफ अन्न की कमी होने के कारण भूख भी मर जाते, कोई तरफ बारिश नहीं होने के कारण अकाल भी पड़ जाता। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है, क्योंकि विनाश तो होना है। तुमने जो साक्षात्कार किया विनाश का, वो सब प्रैक्टिकल देखेंगे। साक्षात्कार में कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। सतयुग में तो याद ही नहीं रहता, फिर तो दुनिया बदल जाएगी। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सारी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये चक्र कैसे फिरता है, ये सारी नॉलेज बाबा ने दे दी। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है कि हम मास्टर नॉलेज फुल बन गए। इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी कमाई करते हैं। बाप कहते हम कोई कमाई नहीं करते। बाबा कहते हमको कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखाकर लायक बनाकर घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते भी हो, गवाते भी हो। तुमको सारा आत्मधन का ज्ञान है, बाबा को भी ज्ञान है।
जो बैठकर समझाते हैं पाठ अनुसार। फिर बाबा चले जाते हैं निर्वाण धाम, फिर सभी आत्माएं भी चली जाएंगी। फिर वह जिन जिन का पाठ होगा वो धीरे धीरे राजधानी में आते जाएंगे। बाकी टाइम वो शांति धाम रहेंगे। बच्चों को इस समय कितना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है उच्च पद पाने के लिए। न किसी की बुद्धि में ये बातें बैठ न सके, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर अपने धंधे धोरी में लग जाते। बाबा कहते पहले पहले अंदर जो आए तो बोलो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग का अंत है, सतयुग की स्थापना होगी तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर देवता बन जाएंगे। ऐसा सर्व समाचार बाप को मिलता रहे तो बाबा उसमें अपनी अच्छी राय देंगे, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास आगे है, कल देखो तो थर्ड क्लास बन जाते। ग्रहचारी ना होती तो आश्चर्यवत भगंती क्यों होते। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वे अपना समय भी सफल करते। ऐसे बाप दादा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं, ये सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखाते हैं। जहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है मधुबन, क्योंकि बेहद का बाप है। लौकी बाप बाजार से आते हैं तो जरूर बच्चे याद आएंगे, कुछ ना कोई टोली ले आते। बाहर सेंटर पर तो टोली नहीं मिलती, यहाँ तो बाप सन्मुख बैठा है। बाबा बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। ये द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे वह भी कहते थे कि रचता और रचना को अब नहीं जानते। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। शास्त्र तो ऋषि मुनि भी पढ़ते हैं, तुमको पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकरते बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। भगवान हमें पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। रचना और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरा, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। अब आज का वरदान। करामनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। करामनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात याद, कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो ईश्वरी सेवा हो। जो भी कर्म करो ईश्वरी सेवार्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र करामनहार की स्मृति की सदा याद रहे। करामनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग हो। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से भी वैराग हो। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे। शुक्रिया बाबा आपका, कितनी अच्छी अच्छी समझाने दी।